Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra and the new topic that we are going to start at our pharmacognosy subject is alkaloids. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था, हमने ग्लाइकोसाइड्स को डिस्कस किया था। इस तरह ग्लाइकोसाइड्स के अलावा हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं, लाइक अल्कलॉइड्स होते हैं, हमारे पास रेजिन्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, इन क्लासेस को हम अलग-अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कलॉइड्स। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? अल्कलॉइड्स आर बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कुदरती तौर पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास। ठीक है, अल्कलॉइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नेचुरली अकरिंग होते हैं। देन हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या डेफिनेशन है। तो अल्कलॉइड्स को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि अल्कलॉइड्स आर बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि नेचुरली अकरिंग है, इनका ओरिजिन जो है वो नेचुरल ओरिजिन है। ठीक है, और ये क्या है? बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब है कि अल्कली लाइक होते हैं, जैसे आपको एसिडिक होते हैं और अल्कलिक होते हैं, बेसिक इसका तो पता है ना। तो ये बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है, मतलब है तो एक तो अल्कली लाइक है और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है ऑफ नेचुरल ओरिजिन, नेचुरल इनका ओरिजिन है। फिर आगे क्या आता है? हैविंग सम डेफिनेट फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, अब जो अल्कलॉइड्स है इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस है। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है? या तो फार्माकोलॉजिकल भी हो सकता है या फिर फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मतलब आप किसी मेडिसिन के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हो और या ये ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स क्या है? अल्कलॉइड्स है बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है। इनकी डेफिनेशन क्या आती है? बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है ऑफ द नेचुरल ओरिजिन हैविंग सम डेफिनेट फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम कि अल्कलॉइड्स को व्हाई वी कॉल्ड अल्कलॉइड्स एज अल्कलॉइड्स। ठीक है, अल्कलॉइड्स को अल्कलॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्कली लाइक होते हैं, बेसिक लाइक कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनको अल्कलॉइड्स कहते हैं। जब अल्कलॉइड्स का वर्ड देखोगे तो इसका जो फर्स्ट वाले वर्ड लेटर्स हैं वो अल्कलाइड्स है ना, तो मतलब अल्कली लाइक है, तो अल्कली लाइक होने की वजह से हम इनका नेम जो है वो अल्कलॉइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इसकी एग्जांपल कि अल्कलॉइड्स की एग्जांपल्स में कौन सी चीजें आती हैं। क्लोराइड्स की एग्जांपल्स काफी ज्यादा होती हैं। क्लोराइड्स के हम अभी एग्जांपल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स को। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में बेसिकली आ जाते हैं निकोटीन। निकोटीन जो है आपके पास जो टी कॉफी में प्रेजेंट होता है वो एक अल्कलॉइड है। ठीक है, एट्रोपिन अल्कलॉइड है, मोर्फिन अल्कलॉइड है, इस तरह ये जो रिजर्पिन एजमलिन ये सारे अल्कलॉइड हैं। ठीक है, तो अब अल्कलॉइड्स की जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ोगे ना, देखोगे उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इनके जो लास्ट है ना वो एंड हो रहा है आई एन ई पे। ठीक है, जैसे निकोटीन है वो उसके लास्ट पे आई एन ई आ रहा है, एट्रोपिन के लास्ट पे आई एन ई आ रहा है, मोर्फिन के लास्ट पे आई एन ई आ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बाय द केमिकल रूल मोस्ट अल्कलॉइड्स एंड विद इससे आई एन ई से। ठीक है, जैसे प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस आपने पढ़ी होंगी, तो ये अल्कलॉइड्स में ये चीज आ जाती है कि इसमें किस चीज से एंड हो रहा है, आई एन ई से एंड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, देन पता होना चाहिए कि अल्कलॉइड्स को आप क्यों अल्कलॉइड्स कहते हैं, देन इसकी एग्जांपल्स, और ये भी कि मोस्ट अल्कलॉइड्स एंड विद आई एन ई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन, मतलब अल्कलॉइड्स को आप कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसकी क्लासिफिकेशन आप करते हो इनटू द 8 ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप आता है आपके पास पायरिडीन पाइपरिडीन। ठीक है, पायरिडीन देन पाइपरिडीन अल्कलॉइड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके पास एरिकानट, ये पायरिडीन पाइपरिडीन अल्कलॉइड है एरिकानट। देन आ जाते हैं ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की एग्जांपल में आ जाते हैं हायोसियामस लीव्स आ जाते हैं। देन आते हैं क्विनोनिल अल्कलॉइड्स, क्विनोनिल अल्कलॉइड्स में आ जाता है आपका सिंकोना बार्क, जिसको आप मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो, आप क्विनोलिन आपने पढ़ा होगा। देन आ जाते हैं आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स की एग्जांपल्स में आ जाता है आपके पास एपिकैक आ जाता है या ओपियम आ जाता है। देन आपके पास जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वो है इंडोल अल्कलॉइड्स, इंडोल अल्कलॉइड्स की एग्जांपल्स में आते हैं नक्स वोमिका, जिसको आप डॉग बटन भी कहते हो। ठीक है, सिक्स क्लासिफिकेशन है आपकी अल्कलॉइडल अमाइंस। ठीक है, अल्कलॉइडल अमाइंस की एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके पास एफिड्रा आ जाते हैं। देन आते हैं आपके पास स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स, स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं वेराट्रम आ जाता है। देन जो लास्ट और 8 वाली है वो आपके पास है प्यूरिन अल्कलॉइड्स। ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स में आते हैं टी और कॉफी। ठीक है, तो ये अल्कलॉइड्स की क्लासिफिकेशन है इनटू द 8 ग्रुप्स, ये क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड प्लांट्स, जैसे ग्लाइकोसाइड्स में हमने देखे थे, डेफिनेशन की थी, उसकी क्लासिफिकेशन की थी, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स को। ठीक है, ऐसे कौन से अल्कलॉइड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर द सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपका जो पहला अल्कलॉइड है वो है रावोल्फिया। ठीक है, तो ड्रग का नेम है आपका रावोल्फिया और उसका जो सिनोनिम है वो है स्नेक रूट। ठीक है, देन हम अल्कलॉइड्स को पढ़ें तो इसकी रावोल्फिया की केमिकल क्लास क्या होगी, वो अल्कलॉइड होगी ऑब्वियसली। देन आता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स, तो रावोल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स है रावोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, और मेक श्योर कि आप इसको अंडरलाइन करो, ये मैं बार बार कहती हूँ कि आपने इसको अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है, अब रावोल्फिया सर्पेंटिना को आप किससे लेते हो? ड्राइड रूट से लेते हो। ठीक है, अब प्लांट की जो रूट्स होती है ना उनको ड्राई करते हो तो आपके पास उसमें रावोल्फिया सर्पेंटिना आ जाता है।
देन आता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं रावोल्फिया सर्पेंटिना, तो ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली से? एपोसाइनेसी से। ठीक है, देन आ जाती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, अल्कलॉइड्स में कौन से डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, मतलब कौन से डिफरेंट अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। तो अल्कलॉइड्स में आ जाता है आपके पास रेजरपीन आ जाता है, इसमें अजमालीन आ जाता है, अजमालीन को आप रावोल्फीन भी कहते हो, सर्पेंटीन आ जाता है आपके पास, सर्पेंटीन आ जाता है, और एजमेलिसिन आ जाता है, और एजमेलिसिन को आप हिम्बीन भी कहते हो। ठीक है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें याद रखना है, रिजर्बीन आ जाता है, एजमालिन आ जाता है, सर्पेंटीन आ जाता है, सर्पेंटिनिन आ जाता है, या एजमेलिसिन आ जाता है। ठीक है, देन आते हैं इसके मेडिसिनली यूजेस, मतलब आप इसको कैसे किस चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो राओफिया सर्पेंटिना को आप एज ए सिडेटिव यूज कर सकते हो, एज ए हिप्नोटिक यूज कर सकते हो। सिडेटिव और हिप्नोटिक का मतलब आपको पता होगा कि ये होता है कि लाइक सिडेशन के लिए, नींद आने के लिए। ठीक है, काफी सर्जिकल प्रोसेस में आप ये चाहते होते हो कि पेशेंट को नींद वगैरह आ जाए, तो उसके लिए आप सिडेटिव और हिप्नोटिक यूज करते हो, लेकिन ये चीज का जरूर ख्याल रखते हो कि इतनी क्वांटिटी में सिडेटिव और हिप्नोटिक यूज ज्यादा ना यूज हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने रिकवरी भी करनी होती है पेशेंट की नींद वगैरह से वो रिकवर भी हो जाए। ठीक है, वो सोया ही ना रह जाए। देन आप सिडेटिव और हिप्नोटिक के अलावा इसको एज एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया अल्कलॉइड्स, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल्स देखी, उसकी क्लासिफिकेशन देखी, और एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनली अल्कलॉइड को डिस्कस किया जो है रावोल्फिया, और उसके हम इंपॉर्टेंट यूजेस देखे। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।